रोचक कहानी है होली की बोली की। ठंड की फुरफुरी को पीछे छोड़ जब मौसम में गुनगुनाहट आने लगती है, तब हर शाख, हर पंखुड़ी, हर खिलता फूल कह उठता है, होली आई रे। फागुन का महीना शिशिर ऋतु का दूसरा महीना। इसी फागुन की पूर्णिमा का दिन संपूर्ण भारत में, विशेषकर उत्तर भारत में उत्साह और आमोद प्रमोद का दिन होता है। हंसने खेलने, रंग बरसाने का त्योहार तब सबके दिलों पर दस्तक देता है। यही नहीं, इसके बीत जाने के बाद भी कई दिनों तक इसका प्रभाव जनमानस पर दिखाई देता है। होली मौसम के परिवर्तन का प्रतीक। यह त्योहार मौसम के परिवर्तन का प्रतीक है। इस दिन सब बंधन टूट जाते हैं, कोई बाध्यता नहीं रहती। सब रंगों में सराबोर हो जाते हैं। गुलाल, पिचकारी, गुब्बारे, गुजिया, महुए व टेसू के फूल, केवल रंग ही रंग समा में घुल जाते हैं। रंगों और गुलालों से पुते विचित्र और हास्यास्पद से चेहरे सब ओर दिखाई पड़ते हैं। इसे मूर्खों के दिवस की संज्ञा दी गई है, यानी कि हर तरह की बेवकूफी इस दिन क्षम्य होती है। होली का स्वरूप शताब्दियों पुराना। पुराणकर्ताओं ने होली के प्रसंग में ऐसी ऐसी कथाओं की श्रृंखला जोड़ी है, जिनसे ज्ञात होता है कि आज की होली का जो स्वरूप हमारे समाज में प्रचलित है, वह बिल्कुल नवीन नहीं है। अनेक शताब्दियों से इसका वही स्वरूप रहा है। होली आरंभ में एक प्रकार की वसंत महोत्सव थी और इस दिन राजा प्रजा सब लोग वसंत आगमन के उपलक्ष्य में खूब रंग मनाते थे। वसंत के आगमन का प्रतीक होली। होली के दिन जिस होलिका का दहन किया जाता है, उसका आरंभ वसंत पंचमी की रात्रि में ही किया जाता है। उस दिन किसी वृक्ष की डाली को गाड़ दिया जाता है और उसी के इर्द गिर्द झाड़ झंकार तथा जलाने की लकड़ी एकत्र की जाती है। विधि के अनुसार होलिका दहन के पूर्व बच्चों को काष्ठ की छोटी छोटी तलवारें बनाकर खेलने के लिए देनी चाहिए, जिससे कि वे अपना मनोरंजन कर सके। होली की अग्नि में गेहूं, चने, जौ तथा तीसी की पौधों को लेकर उनकी बालियां तथा फलियों को उसी की आंच में सेक कर उन्हें होली की भस्म के साथ घर ले जाना चाहिए। कहीं कहीं उस भस्म को पानी में घोलकर लोग स्नान भी करते हैं। नई फसल का त्योहार होली। किसानों के लिए यह नई फसल का त्योहार है। रबी की फसल इन दिनों तैयार हो जाती है। फगुआ, चौताल और झूमर गाए जाते हैं। धार्मिक दृष्टि से होली का संबंध भगवान शिव से जोड़ा जाता है। होली में लोग रंगों से बदरंग चेहरों और कपड़ों के साथ जो वेश बनाते हैं, वह शिव के गणों का वेश माना जाता है। उनका नाच गाना, हुड़दंग मचाना शिव की बारात का दृश्य उपस्थित करता है। अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं होली की। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सबसे प्रचलित है प्रहलाद की कथा। हिरण्यकश्यप बहुत शक्तिशाली असुर राजा था। उसने अपने पराक्रम से सुरों को भी जीत लिया था। घमंड से चूर हो उसने कहा कि ईश्वर की नहीं बल्कि उसकी पूजा की जाए। ईश्वर का नाम लेने वाले को कड़ा दंड दिया जाएगा। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद ईश्वर का भक्त था। वह अपनी पूजा में मग्न रहा। पिता ने अनेक यातनाएं दी, पर वह सदा बचता रहा। हार कर उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। लेकिन चिता में प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। तभी से होलिका दहन की प्रथा चली आ रही है। गंदगी व अपवित्रता के विनाश का प्रतीक होली। उत्तर भारत में ही नई फसल की बालों को अग्नि में डाला जाता है। खुले मैदान में आग की होली जलाना होली पर्व की एक अनिवार्य विशेषता है। होली की अग्नि सब प्रकार की भौतिक और सामाजिक गंदगी व अपवित्रता के विनाश का प्रतीक है। होली का दहन को संवत जलाने का त्योहार माना जाता है। पुराना संवत जल गया और नया संवत शुरू हो गया। विश्व विख्यात है ब्रज की लठामार होली। होली के दौरान भगवान कृष्ण की भी पूजा की जाती है। कंस ने पूतना को कृष्ण की हत्या के लिए भेजा था, लेकिन बालक कृष्ण ने उसका रक्तपान करके उसका काम तमाम कर डाला था। मथुरा में जहां कृष्ण ने अपना शैशव बिताया था, वहां होली का त्योहार रंग गुलाल के साथ नृत्य व गाते हुए मनाया जाता है। ब्रज में कृष्ण और गोपियों की होली का वर्णन गीतों में किया जाता है। वृंदावन में महीनों चलने वाली रासलीला के नाटक शुरू हो जाते हैं। इन नाटकों में राधा कृष्ण
बंद पात्र फूलों की पंखुड़ियों से होली खेलते हैं। कृष्ण के गांव नंदगांव में और राधा के गांव बरसाने में स्त्रियां पुरुषों को पीटती हैं और वे खुश होते हैं। राजपूतों का महत्वपूर्ण त्योहार होली। राजस्थान में घेरे और घूमर नृत्य होली के अवसर पर भीलों और मीनों द्वारा किया जाता है। राजपूतों के लिए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। उड़ीसा में तो यह मान्यता है कि अग्नि की दिशा यह बताती है कि अगले वर्ष फसल कैसी होगी। इस अवसर पर ज्योतिषियों द्वारा बारिश व फसल की पैदावार की घोषणा भी की जाती है। सिख समुदाय मनाते हैं होली मोहल्ला। पंजाब में सिख समुदाय होली मोहल्ला मनाते हैं। कुछ इलाकों में होली के लिए छोटे छोटे डंडे बनाना भी जरूरी होता है। एक खास किस्म की लकड़ी जिसकी छाल नीचे से पीली होती है, इसके लिए चुनी जाती है। बड़ा डंडा लगभग 1.5 फुट और छोटा डंडा लगभग 10 इंच का होता है। छाल उतारकर इन्हें कई रंगों में रंगा जाता है और होली के दिन इन डंडों के साथ लोग मिलकर नाचते हैं। डांडिया नृत्य होली का प्रमुख आकर्षण। गुजरात में डांडिया नृत्य होली का प्रमुख आकर्षण माना जाता है। गुजरात के कावंत नगर में रथवा आदिवासी इकट्ठे होते हैं। वे लाल पगड़ी पहने होते हैं। बांसुरी के साथ ये ढोल बजाते हैं। विभिन्न आकार बनाते हुए कई लोग काले व सफेद रंगों से अपने चेहरे व शरीर सजाते हैं। मोरपंख की सजावट व आदिवासी नृत्य प्रमुख होता है। अलग अलग प्रांतों में भिन्न भिन्न पकवान बनते हैं। उत्तर प्रदेश में गुजिया और बेसन की पापड़ी लोकप्रिय है। महाराष्ट्र में पूरन पूड़ी यानी मीठी रोटी बनती है। गुजरात में ज्वार व मक्का का धानी बनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में पृथु नामक एक प्रजापालक एवं न्यायी राजा थे। उनके राज्य में सर्वत्र सुख शांति समृद्धि थी, लेकिन एक दिन पूरे राज्य में बचाओ बचाओ की गुहार होने लगी। राजा को पता लगा कि डुड्डा नाम की एक राक्षसी मासूम बच्चों को पकड़कर मार रही है। डुड्डा को पकड़ने की बहुत कोशिश की गई, पर वह मायावी हाथ नहीं आई। तब पृथु ने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से उसके दमन का उपाय पूछा। वशिष्ठ ने बताया कि उसने कठोर तपस्या से शिव को प्रसन्न कर यह वरदान प्राप्त कर लिया है कि उसका वध देवता, दानव या कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। उसका वध केवल चंचल बच्चों के द्वारा ही हो सकता है, इसलिए वह बच्चों को मार डालती है। इसका एक ही उपाय है कि आप घोषणा करवा दें कि आगामी फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को सभी बालक उन्मत्तों की भांति मौज मस्ती करें। लकड़ी, कंडा, झाड़ झंकार एवं घास पात बटोर कर उसमें आग लगा दें तथा उस आग की परिक्रमा करते हुए खेलने कूदें। यह देखकर डुड्डा समझ गई कि उसकी मृत्यु का रहस्य लोग समझ गए हैं और वह भाग गई। तब से ही यह त्योहार चला आ रहा है। दक्षिण में प्रचलित है कथा। दक्षिण में विशेषकर तमिलनाडु और केरल में एक कथा प्रचलित है। जब घमंड में चूर वसंत के अनन्य सखा कामदेव ने अपना बाण सर्वशक्तिमान शिव की ओर लक्ष्य करने की मूर्ता की, तो वह क्रुद्ध महादेव के तीसरे नेत्र से निकली अग्नि में जलकर भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति यानी शिव की पुत्री की व्याकुलता देख शिव ने दया कर ऐसी शक्ति प्रदान की जिससे वह अपने पति को देख सके, परंतु पति के अनंग अर्थात अंगहीन रूप में ही देख सकती है। कामदहनम नामक यह त्योहार तब से ही तमिलनाडु कामदहन की स्मृति में मनाया जाता है। अगले दिन अपार हर्षोल्लास का दिन होता है तथा काम व रति का वेश धारण करके दो व्यक्ति धन संग्रह के लिए चारों ओर जाते हैं। होली का अर्थ है जलना। एक और कथा के अनुसार बहुत पहले भृगु नाम के एक ऋषि थे। उनकी पत्नी पुलोमा बहुत आकर्षित रूपवती थी। असुर जो कि ऋषि से जलते थे, उन्होंने पुलोमा का अपहरण करने की सोची। भृगु ऋषि प्रतिदिन अग्निदेव की पूजा करते थे तथा घी व मनचाहा भोजन उन्हें भेंट करते थे। जब वह प्रातः स्नान करने जाते तो अग्नि पर अपनी पत्नी की रक्षा का भार सौंप जाते थे, क्योंकि वे असुरों की नीयत भांप चुके थे। एक दिन ऋषि की अनुपस्थिति में असुरों ने अग्निदेव को ज्यादा अच्छी भेंट चढ़ाई, जिससे वे तृप्त होकर सो गए। असुर पुलोमा को ले गए। भृगु ने जब देखा कि पत्नी वहां नहीं है तो वह बहुत दुखी हुए। इतने परम भक्त होने पर भी
अग्नि ने उनकी पत्नी की रक्षा नहीं की। क्रोधित होकर उन्होंने शाप दे दिया कि कोई भी अग्नि को भेंट नहीं चढ़ाएगा। जीवित रहने के लिए कुछ न मिलने के कारण अग्नि की शक्ति क्षीण होने लगी। जब अग्निदेव मरने लगे तब अनश्वर और नश्वर दोनों में आतंक व्याप्त हो गया। विष्णु ने भृगु से श्राप वापस लेने को कहा, पर अब मुमकिन न था, लेकिन उसे कम किया जा सकता था। भृगु ने कहा कि अब से अग्नि को भेंट तो चढ़ेगी, पर बेकार वस्तुओं की। इस पर फिर विष्णु ने प्रार्थना की कि वे अपने श्राप को सिर्फ एक दिन तक सीमित रख दें। यही होली से एक दिन पहले का दिन है। परंपरागत रूप से मनाई जाती है मणिपुर में होली। मणिपुर में होली परंपरागत व भव्य रूप से मनाई जाती है। जयदेव की कविताओं में जो वर्णन कृष्ण का है, वही माहौल वहां जीवंत हो उठता है। वहां इसे डोली यात्रा या याओ सांग के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्र भारत में मिल जाने से पहले मणिपुर में महाराजा राजाओं का आधिपत्य था। राजा लाइनिन गथाओ नाम से जाना जाता था, जो भगवान विष्णु का अवतार था तथा गोविंद जी का दूत। घाटी में रहने वाले लोगों पर राज करने वाला देवता। यह मुख्यतया भगवान कृष्ण व चैतन्य महाप्रभु की पूजा का त्योहार है। डोली यात्रा मीथिसिस का त्योहार है। माना जाता है कि मीथिसिस कुकीचिन लोगों के वंशज थे जो मणिपुर आ गए। अधिकतर मीथिसिस वैष्णव हैं। कृष्ण के भक्त। कृष्ण लीला और भगवत गीता मणिपुर की सांस्कृतिक परंपरा का एक हिस्सा है। राधा कृष्ण प्रेमी प्रेमिका के रूप में मणिपुर के लोगों को नृत्य व संगीत की प्रेरणा देते हैं। मणिपुर में बने गोविंद जी के मंदिर में सब जगह से लोग होली से कुछ पहले आना शुरू हो जाते हैं। वहां वे राधा कृष्ण के भजन गाते हैं। यह त्योहार पूर्णिमा से शुरू होकर 6 दिनों तक चलता है। याओ का अर्थ है भेड़ व सांग की झोपड़ी। मुख्य समारोह फागुन की पूर्ण चंद्रमा की रात्रि को आरंभ होता है। उस दिन छोटी सी एक घास की झोपड़ी बनाई जाती है। शाम को आकर पुजारी उस झोपड़ी में मूर्ति स्थापित करता है। जैसे जैसे सूरज डूबने लगता है, लोग झोपड़ी के आसपास इकट्ठा होने लगते हैं। जैसे ही पूर्ण चंद्रमा दिखाई पड़ता है, वे झोपड़ी में आग लगा देते हैं। यह डोली यात्रा समारोह आरंभ होने की सूचना होता है। फिर 2-3 दिन तक नाच गाना मौज मस्ती चलती है। लोग रंग डालते हैं। इस दिन मणिपुर लोक नृत्य थाबाल चौंगवा किया जाता है। थाबाल का अर्थ है चांदनी और चौंगवा का अर्थ है नृत्य। इसमें ढोलक का प्रयोग किया जाता है। बच्चे घर घर जाकर पैसा इकट्ठा करते हैं, जो मौज मस्ती में खर्च किया जाता है। दिन में लड़के लड़कियों से गुलाल खेलते हैं। बदले में लड़कियां उनसे पैसा लेती हैं। सफेद व पीली पगड़ी से सजे भक्तजन मंदिर के सामने भजन गाते हैं। आखिरी दिन विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के बाद त्योहार समाप्त हो जाता है। कश्मीर में होली। कश्मीर में इस दिन लोग एक दूसरे पर कीचड़ फेंकते हैं और पिशाच को डराने के लिए गालियां देते हैं। यह माना जाता है कि इस दिन पिशाच घरों में घुस जाते हैं। शांति निकेतन में होली का समा देखने लायक। रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में होली का समा देखने लायक होता है। वहां बहुत ही अनोखे ढंग से इसे मनाया जाता है। शांति निकेतन की शिष्या केसरिया रंग की साड़ियां पहनती हैं और फूल लगाती हैं। सुसज्जित मंच पर विराजमान अपने शिक्षक व अतिथियों के सामने वे नाचती गाती हैं। एक दूसरे को गुलाल लगाया जाता है। रोजमर्रा की नीरस व रूखी जिंदगी से बोझिल मानव के लिए यह त्योहार प्रफुल्लता लिए आता है। कुछ पल के लिए वह सारी परेशानियां भूल रंगों के गुबार में खो जाता है। फुहारों से उसका तन बदन भीग उठता है तथा वह नव चेतना से भर जाता है। इसी आनंद की प्राप्ति के लिए ही इस वैज्ञानिक युग में भी लोग सारी शिष्टता भूल इस त्योहार को मनाने में मस्त हो जाते हैं और उनकी सारी अल्लड़ता इस अनोखे त्योहार में अभिव्यक्त हो उठती है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।